दोस्तों, मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों के लिए एक नई अपडेट निकल कर सामने आ गई है और यहाँ पर डीसी साहब ने साफ आदेश जारी कर दिया है और आप सभी महिलाओं को बहुत ही जल्द आपके खाते में पैसा मिलने वाला है। किस जिला में पैसा भेजा जाएगा, किस दिन पैसा भेजा जाएगा, सभी चीजों को डीसी साहब ने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैया योजना खुशखबरी, यानी कि मैया योजना से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। डीसी का नया आदेश जारी हो चुका है और अब सभी माताओं और बहनों के खाते में एक नई पेमेंट भेजी जाएगी और ये 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलाकर ये पैसा सभी के खाते में भेजा जाएगा। यहाँ पर क्या है पूरी अपडेट और किनको पैसा मिलने वाला है, सभी चीजों को मैं साफ साफ वीडियो में बताने वाला हूं। आप यहाँ से देखिए, आज की सबसे बड़ी अपडेट उन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है जो लगातार पूछ रही हैं कि आखिर 21वीं और 22वीं किस्त का 2500 प्लस 2500 मिलाकर 5000 कब मिलेगा। यानी कि ऐसी महिलाएं जो इंतजार में हैं कि कब मिलेगा उनको 21वीं किस्त का 2500 और 22वीं किस्त का 2500 रुपए, टोटल 5000 रुपए इनका अटका हुआ है और इनके खाते में पैसा नहीं आया है अभी तक। इनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सरकार ने दे दी है और इन्हीं महिलाओं के लिए ये न्यूज भी है जिसको सुनकर आप बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अब कई जिलों में प्रशासन स्तर पर तैयारी तेज हो चुकी है। यानी कि जो अभी लोग सभी बैठे हुए थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, सत्यापन भी नहीं कर रहे थे, कोई अगर एप्लीकेशन देकर आ रहा है तो एप्लीकेशन पर भी सुनवाई नहीं की जा रही थी, तो यहाँ पर सभी कामों में तेजी आ चुकी है और डीसी ऑफिस से भी पेमेंट का नया आदेश जारी हो गया है। यानी कि डीसी कार्यालय से पेमेंट आने का जो आदेश है वो जारी हो गया है, निर्देश दे दिया गया है और गांव-गांव में सूची मिलान का काम बढ़ा दिया गया है। सबसे राहत की बात यह है कि इस बार पहला चरण सीधा उन महिलाओं को मिलेगा जिनका बैंक खाता और आधार का रिकॉर्ड पहले से ही सही है। यानी कि जिनको 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा उनके खाते में मिल गया है, उन सभी महिलाओं को अब यहाँ पर 21वीं और 22वीं किस्त का 5000 रुपए का पेमेंट सबसे पहले उनके खाते में भेजा जाएगा। इसीलिए जिन बहनों का डीबीटी एक्टिव है उनके खाते में पहले पैसा पहुंचेगा। यानी कि जिनका बैंक भी सही है, आधार कार्ड भी सही है और डीपीडी भी सही है, इन सभी महिलाओं के खाते में 5000 रुपए का पेमेंट बहुत ही जल्द पहुंचने वाला है। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर देवघर, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, दुमका और रामगढ़, ये 6 जिले ऐसे हैं जहां से लगातार अपडेट आ रही है कि कई पंचायतों में पेंडिंग लिस्ट फिर से खोली गई है। यानी कि जो भी पैसा इन सभी जिलों में अटका गया है, किसी माता बहन का खाता में पैसा नहीं जा रहा है, इन सभी महिलाओं का खाता एक बार वेरीफाई किया जाएगा और जैसे ही ये आधार और बैंक खाता वेरीफाई हो जाएगा, इन 6 के 6 जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन महिलाओं का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, यानी कि जो अभी भौतिक सत्यापन का काम आप सभी लोगों का चल रहा था, जिन भी महिलाओं का भौतिक सत्यापन का काम पूरा हो चुका है, उनका डेटा तेजी से आगे भेजा जा रहा है। उन सभी का डेटा आगे कार्यालय में रांची के लिए भेजा जा रहा है और अब यहाँ पर खासकर जिन माताओं बहनों का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या बैंक ऑफ बड़ौदा में और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में है और उनका खाता एक्टिव है, वहां पेमेंट जल्दी दिया जाने वाला है। अगर आपका खाता एसबीआई में है और या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में है, तो आपका पैसा आपके खाते में सबसे पहले भेजा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कई महिलाओं के मोबाइल पर डीबीटी वाले मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं, जिससे उम्मीद मजबूत है कि इस बार
5,000 का पहला चरण जल्द ही शुरू हो जाएगा। यानी कि जो आपका 2500 और 2500 बाकी है, इसका जो मैसेज है आना शुरू हो गया है सभी कार्यालयों में, और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द आपको 5,000 रुपए का जो किस्त है वो दे दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 15 मई की तारीख भी बीत गई है, जिससे आपका 15 अप्रैल से जो पेंडिंग था 21वीं किस्त का पैसा और 15 मई के बाद 22वीं किस्त का पैसा, दोनों पैसा मिलाकर टोटल 5,000 रुपए का किस्त आपके खाते में भेजा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा। यहाँ पर कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस बार कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा और उनका इंतजार अभी लंबा चलने वाला है। उनके खाते में कोई भी पैसा नहीं दिया जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात समझ लीजिए, विभाग ने इस बार पुराने गलत रिकॉर्ड हटाने पर भी काम किया है। यही कारण है कि जिन महिलाओं का आधार और बैंक सही नहीं है उनका पेमेंट रुक सकता है। यानी कि अगर आपका आधार कार्ड और आपके बैंक पासबुक में कोई दिक्कत है या आपके बैंक मर्जर में कोई दिक्कत है, आपका IFSC कोड अपडेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। DBT में दिक्कत है, NPCI में दिक्कत है, आधार सीडिंग में दिक्कत है, कहीं पर भी आधार या बैंक संबंधित दिक्कत अगर आपको दिख रही है तो आपका पैसा रुक सकता है और हो सकता है कि आपका पैसा जून के महीने में सीधा जाकर मिले। यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा दिक्कत उन खातों में देखी जा रही है जहाँ NPCI इनएक्टिव है या बैंक अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी कि ऐसी महिलाएं जिनका NPCI मैपिंग एक्टिव नहीं है या फिर जिन भी महिलाओं का बैंक अकाउंट इनएक्टिव है, बंद पड़ा हुआ है, ना पैसा डाल रही हैं ना निकाल रही हैं, इन सभी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जामा, मांडर, तुंडी, चास और सरायकेला के क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि यहाँ पर स्टेटस अप्रूव दिख रहा है लेकिन खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा है। ये यहाँ पर कुछ प्रखंड हैं और सरायकेला जो क्षेत्र है, यहाँ से कई सारी अपडेट आई हैं, कई सारी शिकायतें आ रही हैं कि DBT जो है अप्रूव है, सभी स्टेटस NPCI मैपिंग, आधार सीडिंग सभी कुछ अप्रूव दिख रहा है, लेकिन बैंक खाते में 5,000 रुपए का पैसा नहीं आ रहा है। ये पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा भेजा ही नहीं गया है, तो पैसा आएगा कहां से? जैसे ही पैसा भेजा जाएगा आपका जो पैसा है आपके खाते में जल्दी से जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने यहाँ पर नया आदेश जारी कर दिया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सरकार का नया आदेश जारी। क्या आदेश है यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, यानी कि अगर आपका 19वीं किस्त या फिर आपका 20वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ काम कर लेना है जिससे आपका 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा भी न रुके और सीधा आपके खाते में आकर क्रेडिट हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक चले जाना है और यहाँ पर आपको मिनी स्टेटमेंट अपना निकलवा लेना है। मिनी स्टेटमेंट निकलवा कर ये चेक कर लेना है कि कहीं आपका जो अकाउंट है वो बंद तो नहीं पड़ा है, आपका अकाउंट चालू है या फिर नहीं चालू है। इसके लिए आप अपने खाते से 100 रुपए निकाल सकते हैं। अगर 100 रुपए आपके खाते से निकल आएंगे तो आपका खाता चालू है, नहीं तो आपका खाता बंद पड़ा हुआ है। इसके बाद आपको आधार सीडिंग या फिर NPCI स्टेटस को वेरीफाई करना है कि आपका आधार सीडिंग एक्टिव है या नहीं, और NPCI जो आपने मैप कराया है ये भी वेरीफाई है या नहीं। इन दोनों चीज़ों को आपको चेक कर लेना है। इसके बाद कई महिलाओं का पेमेंट सिर्फ इसलिए अटका है क्योंकि पुराना खाता उनका आधार से लिंक नहीं था और उन्होंने दूसरा खाता अभी यहाँ पर बदला हुआ है, चेंज कर लिया हुआ है। यानी कि मैया योजना में पहले तो उन्होंने दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ा था, अब उन्होंने उसके अलावा एक दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ दिया है। तो इन महिलाओं का जो पैसा है वो पेंडिंग में चला गया है और यहाँ पर उनके खाते में नहीं आ रहा है। इन महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है
कि आखिर किन महिलाओं को इस बार पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको यहाँ पर कोई भी पैसा उनके खाते में नहीं जाने वाला है, वो अपना सब कुछ भी ठीक करा लेंगी फिर भी उनको पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, जिनका दस्तावेज मिसमैच है, यानी कि आधार कार्ड में कुछ और नाम है, राशन कार्ड में कुछ और नाम है, बैंक में कुछ और नाम है, कहीं पर भी अगर आपका नाम चेंज है तो आपका पैसा नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर जिनका आधार किसी दूसरे खाते से लिंक है, या फिर जिनका अकाउंट बंद पड़ा है, या फिर जिनकी केवाईसी लंबे समय से पेंडिंग है, उनका पैसा खाते में नहीं आएगा। उनका नाम अस्थायी यानी कि टेम्परेरी जो है पैसा उनका रोक दिया गया है और उनका मैया योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का जो पैसा है होल्ड पर डाल दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सरकार जो है इस चीज को सही कराने के लिए, जो मिसमैच वाली समस्या है इसको सही कराने के लिए मौका भी दे रही है। अगर आप समय रहते अपने बैंक और पंचायत में जाकर वेरिफिकेशन पूरा करा लेते हैं तो अगली पेमेंट के फाइल में आपका नाम चढ़ जाएगा और आपको 21वीं और 22वीं किस्त का जो पैसा है ये भी दूसरे चरण में मिल जाएगा। तो अगर कोई भी दिक्कत है, आपको 19वीं 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो वेरिफिकेशन वाला काम आप जल्दी से जल्दी पूरा जरूर करा लीजिए, जिससे आपका पैसा जो है आपको मिल जाए। एक नई योजना का लाभ आप सभी महिलाओं को मिलने वाला है। बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। कौन सी योजना यहाँ पर सरकार ने चलाई है? तो इस बार मैया सम्मान योजना का ही नहीं बल्कि कई जगह अबुआ आवास सूची के साथ भी महिलाओं का रिकॉर्ड मिलाया जा रहा है। इसलिए जिन परिवारों में महिला का नाम योजना में एक्टिव है, यानी कि मैया योजना का आपका पैसा आ रहा है, उन्हें दूसरे लाभ भी मिलने की संभावना बढ़ रही है। पलामू, पाकुड़ और साहिबगंज में पंचायत स्तर पर दोबारा डेटा की जांच शुरू होने की चर्चा चल रही है ताकि सभी लाभुकों को प्राथमिकता मिल सके और मैया सम्मान योजना की सभी महिलाओं को खाता में पैसा जल्दी से जल्दी मिल सके। यहाँ पर देखेंगे ऐसी महिलाएं जिन महिलाओं ने पिछले कुछ दिनों में बैंक जाकर NPCI और KYC अपडेट कराया है, उनके लिए संभावना अच्छी मानी जा रही है। यानी कि अगर आपका NPCI एक्टिव नहीं था और आपने जाकर एक्टिव करा लिया, आपका बैंक KYC एक्टिव नहीं था और आपने KYC भी पूरा करवा लिया, तो आपके लिए अच्छी संभावना है कि आपका जो 5,000 का किस्त है ये आपके खाते में मिल जाएगा। कई जगह पर करेक्शन के बाद पेंडिंग पेमेंट दोबारा प्रोसेस में डाल दिया गया है। जिन भी महिलाओं का पिछला 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है, उन महिलाओं का जो पैसा है वो दोबारा से प्रोसेस में डाल दिया गया है और 19वीं 20वीं के साथ साथ उनको 21वीं और 22वीं किस्त का भी जो पैसा है उनके खाते में मिल जाएगा। इसीलिए अगर अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, क्योंकि पहला चरण अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और लगातार पेमेंट की फाइल आगे बढ़ रही है। अगर आपका पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं आया है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पैसा है आपको मिलेगा। अगर आप योग्य लाभुक हैं, आपका सभी डेटा सही है, आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक, राशन कार्ड सभी चीजें सही हैं, तो बहुत ही जल्द आपके खाते में पैसा आने वाला है। अभी हमारे ये एक सब्सक्राइबर हैं और ये बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। इन्होंने मेरी कई वीडियोस पर ये कमेंट किया हुआ है। मैं इनका कमेंट ले रहा हूं जिससे इनकी बात सरकार तक पहुंचे और जो अधिकारी हैं जल्द से जल्द इनका जो है मैसेज पढ़ें और इनका काम पूरा करें। इनकी समस्या क्या आ रही है? इन्होंने बताया है कि हम देवघर से हैं, मैया योजना का एप्लीकेशन लिखकर DC ऑफिस में जमा भी किए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दोबारा भी मैया योजना का एप्लीकेशन लिख कर दिए हैं, इस महीना में अभी तक कोई भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है। इन्होंने DC ऑफिस में 2 बार एप्लीकेशन दे दिया कि भैया हमारा पैसा नहीं आ रहा है खाते में, लेकिन कोई भी सुनवाई कोई भी अधिकारी कर नहीं रहा है। मेरा आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड, इनका सभी चीजें सही हैं और कहीं पर कागज में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका जो पैसा है
ये पैसा नहीं आ रहा है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी ये बात झारखंड सरकार तक पहुंचे और वो जल्द से जल्द अधिकारियों पर कार्रवाई करें और उनको पूरा काम प्रोसेस जो है पूरा करने के लिए बोले, जिससे किसी का भी मैया योजना का पैसा ना रुके और सभी महिलाओं को टाइम पर पैसा मिल सके। अगर आपके साथ कोई समस्या है तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो में उस समस्या को लगाऊंगा, जिससे आपकी बात केवल सब्सक्राइबर तक ही नहीं, झारखंड सरकार तक भी आपकी जो बात है वो पहुंच सके और आपका काम हमेशा टाइम पर पूरा हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही था। जो भी समस्या है आप मुझको कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।